अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आपके सवाल और मैं हूं आपका मेज़बान मज़हर मलिक। मेरे मालिक, हाथ उठा के दुआ करता हूं इन सब के लिए जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मेरे मालिक, इनकी जितनी भी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, मेरे मालिक अपनी रहमत के सदके कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनको सेहत कामला अता फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा, और हम सबको इतनी तौफीक अता फरमा कि तेरी बनाई हुई जितनी भी मखलूक है हम उनके काम आ सकें, हम उनकी हेल्प कर सकें, अपनी इस्ताअत के मुताबिक उनमें खुशियां बांट सकें। अगर कुछ भी नहीं कर सकते, हम इतने ही कमज़ोर हो गए हैं, तो अपनी दुआओं में उनको हर वक्त याद रख सकें। अपनी ज़ात से बढ़ के उनके लिए, ऐ मेरे मालिक, तेरी मखलूक के लिए दुआ मांगें कि ये हमेशा खुश रहे। आमीन सुमा आमीन। ये मैंने जो दुआ मांगता हूँ, आपको पहले भी एक रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, इसमें आपने भी ज़रूर मेरा साथ देना है। हम में से पता नहीं कौन अल्लाह का नेक बशर है जो अपने मुंह से लफ्ज़ अदा करेगा आमीन, तो उसका वो लफ्ज़ कहना आमीन कबूलियत का सबब बन जाएगा। तो उस कबूलियत की वजह से वो दुआ एक पर्सन के लिए नहीं है, तमाम इंसानियत के लिए है, तमाम अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के लिए है। हकूक़ुल इबाद इसी से ही को ही कहते हैं। तो वो आमीन, उसके कहने से अगर दुआ पूरी हो गई, दुख परेशानी मुसीबतें भी लोगों की दूर हो जाएंगी, शफा भी मिल जाएगी, बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी, और जो नेक ख्वाहिशात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी, और दुनिया और आखिरत हमारे लिए बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए आमीन ज़रूर कहा करें, और इस आपके सवाल प्रोग्राम को, इसको लाजमी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको ज़रूर आगे शेयर किया करें, क्योंकि ये सदका जारिया है। एक नेक अमल के लिए जो मैंने प्रोग्राम शुरू किया है, मेरे पास जो एक ख़जाना है, मैं उसको ख़जाना कहूँगा, कीमती ख़जाना, उन आयात का, उन वज़ाइफ का, रूहानियत की दुनिया से उन वजीफ़ों का, उन चिल्लों का जो मैंने ज़िंदगी में ख़ुद किए, सीखे, बहुत मुश्किल से सीखे, आसानी से नहीं सीखे, लेकिन आज यकीन मानिए खुदा जानता है इतनी आसानी से मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। जो मेरे आजमूदा हैं, जो मैंने ख़ुद किए हैं, आज एक आम लोगों में बांटने जा रहा हूँ। तो उसकी सिर्फ रीज़न क्या है, मरने से पहले शायद एक सेटिस्फेक्शन होगी, या अल्लाह तेरी मखलूक के कुछ काम आया था, जो चीज़ मैंने मुश्किल से सीखी थी वो उनको मैं वैसे बांट आया था। तो अगर इस वीडियो को आप भी आगे शेयर करेंगे तो उस नेक अमल में आपका भी हिस्सा डल जाएगा कि आपने सदका जारिया समझ के एक नेक अमल को आगे बढ़ाया, और उससे अगर किसी की ज़ात को फ़ायदा होता है तो वो अजर आपको भी मिलेगा। मैं जितने भी आपको वज़ाइफ बता रहा हूँ कि जो आपको इस रिक्वेस्ट के साथ बताता हूँ, कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। शायद आपने पहले भी सुन रखी होगी, 10 जगहों से सुनी होगी, मुझसे भी पहले सुनी होगी, और कुछ लोग कहते होंगे ये तो हमने पहले भी पढ़ी है, सुनी है। तो मैं क्या बता रहा हूं, क्योंकि कुरान मजीद तो सब तक पहुंच चुका ना। मैं अकेला शख्स तो नहीं हूं जिसके पास है। तो जब सबके पास है तो फिर मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं वो चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं। मैं सिर्फ आपको वो रूल्स, दुनिया के कुछ असूल बताने जा रहा हूं जिनके करने से इन आयात के अंदर एक तासीर पैदा होती है। तासीर से मुराद ये है कि आप जब पढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए करेंगे, वो मकसद पूरा हो जाएगा। गाड़ी का काम है आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना। फासला गाड़ी तय करती है, इंसान चलता है, एक स्पीड है, गाड़ी तेज़ी के साथ चलती है और किसी जगह पे पहुंचाती है। जहाज़ का काम है पहुंचाना, उस पर आप बैठते हैं तो एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। इसी तरह आयात का काम है आपका नेक मकसद को हल करना, लेकिन उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। जिस तरह जहाज़ में बैठने के लिए एक प्रोसीजर है, आपको ऐसे नहीं है कि आप जाएंगे और जाके जहाज़ में बैठ जाएंगे, नहीं कि आपको जहाज़ को बैठने देगा। आपको एक पूरे प्रोसीजर से गुजरना होगा। पहले एयरपोर्ट जाना होगा, इमिग्रेशन, वो सारा सिस्टम, पासपोर्ट, ये वो, चेक एंड बैलेंस, फिंगरप्रिंट, जब सारी चेकिंग हो जाएगी देन वो आपको कहेंगे अब आप क्लियर हैं, जहाज़ में बैठें। इसी तरह बस का भी प्रोसीजर है कि जब आप गाड़ी में बैठेंगे तो गेट खोल के आप ये नहीं कहेंगे चल पड़ गाड़ी, आप चाबी लगाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उसको चेक करेंगे, गियर लगाएंगे, रेस देंगे, ब्रेक देंगे, और एक उस प्रोसीजर से गुजरेंगे। इसी तरह ये भी जो सिलसिला है, इसमें भी आप जब तक उन रूल्स को नहीं अपनाएंगे तो जितना पढ़ते रहेंगे उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो रूल्स को अपनाने के लिए क्या करना है,
जो मैं बात पहले भी कह चुका हूँ, हर प्रोग्राम में कहूँगा, आज भी कहना जा रहा हूँ, आगे भी कहूँगा, उसके लिए सबसे पहली और आखिरी शर्त जो है, ये शर्त समझिए, ये एक ऐसी शर्त है जिसको पूरा करना हर सूरत में ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आयत के अंदर तासीर पैदा हो, जिस मकसद के लिए आप करने जा रहे हैं उसमें आपको रिजल्ट मिले, तो उसकी पहली और आखिरी शर्त क्या है? वो छोटे छोटे काम जो आपको इससे हट के भी वैसे करने चाहिए। अपनी ज़िंदगी के अंदर आजिज़ी लानी है, नफ़रत को ख़त्म करना है। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो उसको माफ़ कर देना है, किसी के काम आना है, किसी की मदद करनी है। इस तरह की मदद कि आपको अगला बेगर्ज होकर दिल से दुआएं दे, किसी का दिल नहीं दुखाना। सिर्फ इसको एक लाइन में कैसे करूं, इस तरह बोलता जाऊं तो ये 100 बातें बन जाएंगी ना कि ये करना है। एक लाइन में क्या कि उस खुदा की बनाई हुई ये जो मखलूक है, बहुत सारी मखलूक में जो एक अशरफुल मखलूकात है जिसको इंसान कहते हैं, इसका दिल नहीं दुखाना। अगर इस काबिल आप नहीं हैं कि उसको खुशियां दे सकें, उसको राज़ी कर सकें, उसके किसी काम आ सकें, तो कम अज़ कम ये अच्छे काम अगर आप नहीं कर सकते कि उसके किसी काम आ सकें, उसको खुशियां दे सकें, उसकी मदद कर सकें, तो एक काम फिर ज़रूर करना है, उसके लिए दुआ करनी है, दिल से नेक दुआएं करनी है, बेगर्ज होके, किसी लालच के बगैर दुआ करनी है। और अच्छा नहीं कर सकते तो उसके साथ कम से कम बुरा नहीं करना है। मैं एक बात हमेशा कहता होता हूँ, किसी महफिल में बैठे हैं तो आप उस महफिल से उठ के जाएं। अगर कोई आपकी तारीफ़ नहीं कर सकता उस महफिल में कि आपके जाने के बाद अच्छा बंदा था, ये नहीं कह सकता, तो कम से कम ऐसा किरदार अदा करके जाएं कि वो आपके जाने के बाद ये ना कहे यार बड़ा बुरा बंदा था, ये कैसा अजीबोगरीब बंदा था। नो, इस तरह के कम से कम आपकी तर्ज अमल ऐसा होना चाहिए कि कोई आपके बारे में इस तरह के कमेंट्स ना दे कि ये कैसा बंदा था। यानी अगर आपको कोई अच्छा नहीं कहता तो कम से कम आपको कोई बुरा भी ना कहे। ये तर्ज अमल आपने लाजमी अपनाना है। अब आज का जो एक वजीफ़ा है जो मैं आपको एक बताने जा रहा हूँ, ये एक समझिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है, लेकिन एक इस वजीफ़े से पहले ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़ुद भी किया। बहुत सारी चीज़ें जो मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, जो आज आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ। एक बात कि इस दफ़ा जो मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि जिन लोगों के प्रॉब्लम है आप मुझे सेंड करें, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बताऊंगा। जी आज हाथ जोड़ के मेरी माफ़ी को कबूल कीजिएगा। हुआ ये है, प्रदेश में हूँ मैं, अपने शहर में नहीं हूँ, अपना मुल्क पाकिस्तान है। वो जो मेरा मोबाइल था जिसे मैं पढ़ के आपको बताता था, वो पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने बाखुदा। हुआ ये है कि जब मैं इसको खोला है और सारे लिखने लगा हूँ तो एकदम से वो प्रॉब्लम आनी शुरू होगी कि वो नॉट रिस्पॉन्डिंग सॉफ्टवेयर बोल रहा था। तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने खैर व्हाट्सएप का बैकअप बना दिया है सारा। उसके बाद मैंने उसको फॉर्मेट मारा है सारा कि शायद ये वायरस है या कुछ भी, ये ठीक हो जाएगा। वो फिर भी ठीक नहीं हो सका और मेरा मोबाइल वो स्टक हो गया है। तो मैं फंस गया हूँ मेरा, क्योंकि उसमें आप लोगों की मोहब्बतें हैं, आप लोगों के लिए ही वो मैंने नंबर रखा हुआ है व्हाट्सएप का, तो आप लोगों का मेरा उसी से रब्ता था। तो मैं अब परेशान हो गया हूँ, थोड़ा सा मेरा रब्ते का मसला बना है। यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर में अमेरिका में मुझे नहीं पता कहाँ से जाना है, कैसे करवाना है। पाकिस्तान में होता तो एक दिन की मेरे लिए मसला नहीं था, एक दिन में मैं करा लेता। तो अब मेरे पास यही हल है कि मैं एक ऑनलाइन सर्च मार रहा हूँ। दुकानें यहाँ पे बंद है ज़्यादातर जिस जगह पे मैं हूँ कैलिफोर्निया में, कि कोई मुझे मोबाइल मिल जाए जिसमें मेरा सिर्फ व्हाट्सअप ही चल जाए। या अगर आप लोगों में से भी कोई मुझे सेल करना चाहे तो मैं हाज़िर हूँ, मुझे बता दें। मैं आपसे ख़रीदने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं उस पर फ़ौरी तौर पर एक व्हाट्सअप बना के अभी यहाँ पर जब तक हूँ, 1 महीना हूँ, 10 दिन हूँ, जितना भी हूँ, 2 महीने हूँ, तो उसको मैं इस्तेमाल करूँ ताकि आपके सवालों का मैं जवाब दे सकूँ। वरना मैं फंस के बैठा हूँ मोबाइल की वजह से, कसम से मैं अभी आई एम रियली सॉरी जवाब नहीं दे सका क्योंकि मेरा मोबाइल का मसला बना हुआ है। तो आप लोग अगर मुझे सेल करना चाहें या मैं नेट पे भी टाइम नहीं मिल रहा सर्च कर सकूँ, तो एक मेरा मोबाइल का मसला हल जाए तो मैं फ़ौरी तौर पे आपको इंशाल्लाह वो जितने भी आपके आए हुए मैसेज वो तो मेरे व्हाट्सएप पे सेव ही हैं, लेकिन अभी मैं ओपन नहीं कर पा रहा, मोबाइल नहीं है, तो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मोबाइल में फंस गया हूँ। बाकी ये कि कुछ लोगों ने जो मेल्स की हैं MMTV राज RAAZ स्पेलिंग कर देता हूँ MMTV raz@gmail.com, इस पर कुछ मेल्स भी आई हैं। उनसे मुझे फ़ीडबैक पता लगा, वैसे फ़ीडबैक मुझे नहीं पता। कुछ लोगों का मसला हल हुआ है, 3-4 मेलें ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं अनाउंस नहीं करता ना इस ईमेल को। तो कुछ लोगों ने जो खुद से डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा ये ईमेल लिया है और मुझे कहा है कि कुछ के मसले हल हो गए।
और कुछ एक मेल एक ऐसी आई हुई थी कि आप कोशिश करें, हम मज़हब हमारा इस्लाम नहीं है लेकिन हम इसको देखते हैं और फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कुछ ऐसे वर्ड बोलें जो आसान हो, हम भी पढ़ सकें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक ऐसा वजीफ़ा बताऊं जो पढ़ने में आसान हो ताकि उसको सारी इंसानियत पढ़ सके। मैं लफ्ज़ मुसलमान नहीं यूज़ करता, मैं सारी इंसानियत कहता हूं कि उसको इस्तेमाल कर सके। सो आज का वजीफ़ा इसी तरह का ही बताने जा रहा हूं और इंशाअल्लाह ताला ये वादे के साथ आपको 110% इंशाअल्लाह इसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैंने खुद इसमें ज़िंदगी में रिज़ल्ट लिया है, अपने दोस्तों में, फैमिली, फ़ैन, सबको ये इस्तेमाल कराया है। आप करें इंशाअल्लाह ताला आपको इसमें 100% रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप लोग भी अभी फ़िलहाल जब तक मेरा मोबाइल का मसला नहीं हल होता, मेल पे अगर मुझसे रब्ता कर सकें, मैं स्पेलिंग दोबारा कर देता हूँ, mmtvraz@gmail.com, mmtvraz@gmail.com पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। तब तक मैं इंशाल्लाह जो एक वज़ाइफ का सिलसिला है वो मैं जारी रखूँगा। जी, एक चीज़ जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, उन लोगों के लिए मैंने बताया था 3 तरह की कैटेगरी, 4 तरह की मैंने बनाई थी, जिनके साथ नज़र बद है, उसका मैंने आपको तरीका बताया कैसे ख़त्म करनी है, आगे भी बताऊँगा। जिनके साथ असरात हैं वो मैंने आपको सिखाया, वो कैसे हल होगा। मज़ीद आगे इसको स्टेप बाय स्टेप और पुख्ता करता जाऊँगा, यानी कि अगर पहला दायरा कड़ा सिखाया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा अमलियात का ये सिखाता जाऊँगा। उसमें से कुछ लोगों को मैंने कहा था एंग्जाइटी है, और बहुत सारे लोग परेशान हो जाएंगे कि एंग्जाइटी क्या बला है, क्योंकि उनको इस चीज़ का नहीं पता होगा। सो जिनको नहीं पता एंग्जाइटी का, उनके लिए भी है, और जिनको पता है उनके लिए भी है। जिनको नहीं पता तो उनके लिए सिंपल ये कहूँगा कि वो तमाम लोग जिनका दिल घबराता है, बेइंतहा परेशानी है, बेइंतहा टेंशन में है, जिसकी वजह से आसाबी खिंचाव रहता है, पट्टे खींचे रहते हैं, नींद नहीं आती, नींद के अंदर बेइंतहा बेचैनी होती है। और अक्सर लोग कह रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि जी हम सो तो रहे होते हैं, जिस्म तो सोया होता है, लेकिन दिमाग जो है वो जाग रहा होता है। इसको आम लोगों में इस तरह भी बोलते हैं, आधे सो रहे होते हैं, आधे जाग रहे होते हैं, नींद प्रॉपर नहीं आती। तो इसके लिए सिंपल मैं आज जो एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, बेचैनी, परेशानी, आसाबी परेशानी, हर वक्त टेंशन का शिकार, यहाँ तक कि नींद नहीं, बेसकूनी है ज़िंदगी के अंदर। तो उस बेसकूनी को ख़त्म करने के लिए इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे, इस वजीफ़े को जब आप करेंगे, अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह ताला आपको इसका 110% रिज़ल्ट मिलेगा। इसके लिए वज़ू की कोई शर्त नहीं है, सिंपल सा है, हर शख्स चाहे जिस भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है वो इसको कर सकता है। एक तो सोने के लिए मैं आपको हल्का सा हल बताऊं, मेरे साथ भी कभी ये प्रॉब्लम था, बहुत अरसा पहले मुझे नींद नहीं आती थी, मैं कई रातें जागता रहता था। तो फिर मुझे किसने बताया, वो फिर मैंने एक्सरसाइज की, खैर वो आगे अगर कहेंगे तो सिखाऊंगा। फ़िलहाल जो चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई वो ये थी कि जब आप सोने के लिए लेटें तो जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया करें, टांगें, बाजू, हर चीज़ इस तरह रिलैक्स ढीली छोड़ दें कि बिल्कुल तनाव उनके अंदर ना हो। पहली एक्सरसाइज जो करनी है, जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। उसके बाद कोशिश करनी है कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने पढ़ना है। करना क्या है, ये आपका सीधा हाथ है, इस हाथ को रात को जब आप बिस्तर पे जाएं, जब सोने लगें, वज़ू है या नहीं है इसकी कोई शर्त नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना, बहुत ही आसान बताने जा रहा हूँ उन सब के लिए जिनको एंग्जाइटी है या जिनको परेशानी, बेचैनी, टेंशन, मुसीबत और हर वक्त परेशान रहते हैं, दिन सारा उदास रहते हैं, नींद तक नहीं आती, ये उनके लिए। इस हाथ को जी, ये आपका दिल है, इस तरह दिल पे आप हाथ रखेंगे। वैसे दिल तो बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा यहाँ पे होता है, लेकिन अमूमन क्योंकि हम इधर हाथ रखते हैं, तो आप अपना ये जो सीधा हाथ है, रात को सीधे लेटेंगे, मतलब करवट लेके नहीं, सीधा लेटना है, बाकी जिस तरह आप सो जाएं। इस हाथ को उठा के आपने दिल के ऊपर रखना है, और उसके बाद आपने 11 टाइम यानी कि 11 मरतबा, 11 दफ़ा ये 2 लफ्ज़ पढ़ने हैं दिल पे हाथ रख के। क्या? या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो। 11 टाइम, 11 मरतबा ये 2 सिर्फ लफ्ज़ पढ़ने हैं, या बाइसो या नूरो। ये तमाम मज़ाहिब वालों के लिए है कि ये सिंपल से 2 लफ्ज़ हैं, बहुत ही आसान लफ्ज़ हैं। या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो, या बाइसो या नूरो। ये 2 लफ्ज़ 11 मरतबा इस तरह दिल पे हाथ रख के पढ़ने हैं, और उसके बाद अल्लाह की ज़ात पे छोड़ देना है, आंखें बंद कर लेनी है। वो ज़ात जिसके लिए आप पढ़ेंगे, आपको इंशाअल्लाह ताला
नींद भी देगा, गहरी नींद भी आएगी, बेसुकूनी भी नहीं होगी, आसाबी तनाव, खिंचाव, पट्ठों का मसला, ये सब इंशाअल्लाह ताला हल होगा। जो एंग्जाइटी पेशेंट हैं उनके लिए तो ये समझिए बेहतरीन चीज़ है। और जिनको एंग्जाइटी नहीं भी है, वो परेशानी, मुसीबत, टेंशन की वजह से नींद नहीं ले पाते, या दिन सारा भी सिर्फ ये नींद की वजह, ये सिर्फ नींद के लिए नहीं है, आपकी आसाबी, इसको जब ज़िंदगी की आदत बना लेंगे तो आप दिन को भी अगर परेशान हैं, टेंशन में, देखें होता क्या है, जब इंसान परेशान होता है तो उस परेशानी की वजह से वो बीमारियों का शिकार होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि बीमारियाँ मैं बताऊँ कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फलां फलां फलां, वो डॉक्टर बेहतर जानते, मेरा काम नहीं है। सोच जो है ये पहली सबसे बुरी तरीन ज़िंदगी की बीमारी है। असल में सोच, जब आप सोचना शुरू करते हैं और परेशान होते हैं तो आप बीमारियों का शिकार होते हैं, और एक टाइम आता है एंग्जाइटी पेशेंट बन जाते हैं। एंग्जाइटी नहीं भी होती तो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, बेसुकूनी आ जाती है, ज़िंदगी टेंशन में भर जाती है। तो फिलहाल बेसुकूनी को ख़त्म कीजिए, टेंशन को ख़त्म कीजिए, अपनी नॉर्मल कीजिए ज़िंदगी को। तो उसके लिए जब आप कहते हैं ना दुआ और दवा, तो दवा तो एंग्जाइटी वाले कर ही रहे होंगे, ये दुआ भी ज़रूर कीजिए। आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। या बायस हो या नूर हो, दिल पे हाथ रख के 11 मरतबा। और बाकी जो बेचैन हैं, नींद नहीं आती या टेंशन का शिकार है, उनके लिए यकीन मानिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। वो मेरे अपनी करीबी खून के जो रिश्ते थे, दोस्त थे, जितने भी थे, उनके साथ जब ये मसला होता था और उनको ये मैंने कराया, उन्होंने नीयत साफ़ करके, अगर आप पहले मैंने कहा शक की नीयत से नहीं, नीयत साफ़ करके, लो जी अब एक ऐसी गोली मिल गई है, जिस तरह कहते हैं ना सर में दर्द है यार फलां टैबलेट दे दो, जैसे टैबलेट खाते हैं आपको रिलैक्स हो जाते हैं, बस टैबलेट खा लिया मैं ठीक हो जाऊँगा। तो इसी तरीके दिमाग बनाइए कि नुस्खा मिल गया है बेचैनी, बेसब्री, घबराहट, मुसीबत, परेशानी से छुटकारे का, कि क्या सुकून की ज़िंदगी गुजारें, या बायस हो या नूर हो। ये टैबलेट है जो मैंने आपको दी है, जो आपने दिल पे हाथ रखे 11 दफ़ा रोज़ रात को सोने से पहले आदत बना लीजिए। कुछ दिनों के बाद इंशाअल्लाह ताला गहरी नींद भी सोएंगे, दिमाग भी सोएगा, परेशानी भी दूर होगी, टेंशन भी दूर होगी, और एक परेशानी की वजह से जो 10 बीमारियों की तरफ जा रहे होंगे वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होंगी। किसी डॉक्टर से, जिस तरह किसी ने पूछा कि जी कोरोना कब ख़त्म होगा, एक सहाफ़ी ने पूछा कि जी कोरोना आपको क्या लगता है कब तक ख़त्म होगा, उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, मैं सहाफ़ी नहीं हूँ कि मैं प्रेडिक्शन दे सकूँ, मुझे नहीं पता कब ख़त्म होगा। सो परेशानियों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं डॉक्टर बेहतर बता सकता है। मैंने एक मुख्तसर जो बताई है, ब्लड प्रेशर, शुगर और इस तरह की बीमारियां तो कॉमन हैं जो होती हैं। सो इस बात पे ज़रूर अमल करना है कि आज का दिन अच्छा गुजारना है, कल की कल देखेंगे, गुजर गया तो वो तो वैसे भी माजी है। दरवेश बनिए, नफ़रत अगर किसी के लिए दिल में है उसको ख़त्म कीजिए, माफ़ करना शुरू कीजिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, खुदा की कसम मैं जवाब देने पे हूँ तो ऐसे कमाल ज़बरदस्त जवाब दूँ जो मेरे पास हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे ऊपर भी बातें की हैं, लेकिन मैंने कहा तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा, मैं तो गुनहगार हूँ, वो लोग नेक हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। मैं हमेशा दुआ देता हूँ। ये माफ़ करना है, ये नहीं है कि मैं कोई नेक बंदा हूँ। नो, मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर आजिज़ी पैदा हो, मैं कोशिश करता हूँ, मैं जो ये लाइन बोलता हूँ ना, मैं गुनहगार हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गुनहगार हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेक हूँ, इसका मतलब ये है कि या अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर, तौफीक पैदा कर या अल्लाह, कि मैं ताकतवर बनूँ, तेरी मखलूक के काम आ सकूँ, तेरी इस्तिताअत कर सकूँ, या मेरे मालिक तेरा एक पसंदीदा बंदा बन सकूँ। तो उसके लिए ये लाइन बोली जाती है कि मैं गुनहगार हूँ। अगर कोई कहे मैं, ये खुदा को एक चीज़ जो इंतहाई नापसंद है, आपका कोई वजीफ़ा अमल 100% मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ नहीं हो सकेगा। वो पता क्या है, मैं हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं नहीं। आजिज़ी पैदा करें, तमाम आयात के अंदर तासीर पैदा होगी। आजिज़ी नहीं है, ईगो है, और हर बात में कि मैं हूँ, तो वो फिर काम नहीं होगा। कोई शख्स फ़कीर भी हो, आजिज़ भी हो, अल्लाह का नेक बंदा, तो अपने मुँह से अपने आप को नेक नहीं कहेगा। इसलिए हाथ जोड़ के पहले आज माफ़ी मांगी है, दोबारा एंड पे जाते जाते माफ़ी मांगूंगा। आज आपके वो तमाम सवालों के जवाब नहीं दे सका जो आपने पूछे थे व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरा व्हाट्सएप इस दफ़ा नहीं है और दूर हूँ। हाँ, अगर कोई मुझे सेंड करता है मेरी मेल पे, मुझे mmtvraz@gmail पे अगर वो सेंड करता है मोबाइल की डिटेल, तो मैं उसको पेमेंट कर दूँगा। तो बस इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आज ख्वाहिश थी कि आज बहुत सारे लोगों को बताता, लेकिन माजरत नहीं बता सका।
तो इस वजीफे को कीजिए जी, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा। और इस वीडियो को स्पेशली लास्ट में ज़रूर कहूँगा, एक तो पूरा देखा करें, अगर वीडियो को स्किप करेंगे बातें समझ नहीं आएंगी, सिर्फ वो चीज़ देख लेंगे तो फिर बात वही हो जाएगी। मैंने जिस तरह कहा ना, जब तक पूरे प्रोसीजर पर नहीं अमल करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा। पूरी वीडियो देखा करें और उसके बाद इस वीडियो को ज़रूर सदका जारिया समझ के, एक सवाब का काम समझ के, ये समझ के कि इस नेकी के अमल में मैं भी अपना हिस्सा डालूँ, आगे ज़रूर शेयर किया करें। उससे ये होगा कि किसी भी एक शख्स को अगर फ़ायदा पहुंचा तो उसमें आपने भी हिस्सा डाल दिया, आपको भी अजर इस दुनिया में और आखिरत में ज़रूर मिलेगा। आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं, जिस तरह मैं कहता हूँ, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा न सिर्फ अपनी हिफ्ज़ व हुमान में रखे, बल्कि आप सब पे अल्लाह ताला की रहमत ख़ास हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।